नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे। पहला प्रश्न अपना, दो तंत्रिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मिलने के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न अपना, मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना क्या कहलाता है? इसको मेनर्जी यानी रजोदर्शन कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 3 का हमारा चौथा प्रश्न है अपना, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन का स्थायी रूप से बंद हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रजो निवृत्ति। इसको अंग्रेजी में मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए दूरी हमारा करेक्ट आंसर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, इसका संबंध चुंबकीय क्षेत्र से है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला हमारा छठवां प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट है। तो चालकता की जो यूनिट है ओम की उल्टी होती है यानी कि म्हो है। तो ऑप्शन ए म्हो हमारा करेक्ट आंसर, विद्युत चालकता की इकाई। अगला क्वेश्चन 7 है अपना, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग डेंसिटी यानी कि घनत्व मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, पिक्नोमीटर का उपयोग घनत्व डेंसिटी को मापने में करते हैं। डी बराबर m/v। अगला प्रश्न 8 है हमारा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो जो एम्पियर सेकंड है वो आवेश का मात्रक है। आवेश यानी कि Q उसका मात्रक है एम्पियर सेकंड। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न 10, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो इसका कारण है, इसका आंसर है विकिरण के कारण यानी कि रेडिएशन के कारण निर्मल रात अधिक ठंडी होती है मेघाच्छिद्र रात की तुलना में। अगला प्रश्न है अपना, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तो गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है यानी कि गैसों का जो प्रसरण क्षमता है वो द्रव की तुलना में अत्यधिक होता है इसलिए। क्वेश्चन 12 हमारा, सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है। ऑप्शन ए पारद, दूसरा ऊष्मा का गति का गोले का। तो पारद यानी कि मर्क्यूरी ऊष्मा का सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट पारा। अगला क्वेश्चन 13 है अपना, ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इस पे पास्कल का नियम जो कि दाब के बारे में बताता है, दाब की इकाई पास्कल होती है। तो ऑप्शन बी पास्कल का नियम हाइड्रोलिक जो ब्रेक है उनके लिए लागू होता है। तो ऑप्शन बी हमारा पास्कल का नियम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 14 अपना, बस में ड्राइवर के पास जो साइड ग्लास में लगा जो दर्पण होता है तो वह दर्पण हमेशा उत्तल दर्पण होता है जिसको कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं यानी कि उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा इमेज बनाता हमेशा। क्वेश्चन 15 हमारा, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरा हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा करेक्ट आंसर, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। 16वां प्रश्न अपना, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म वर्ण विक्षेपण कर देता है। VIBGYOR 7 कलर। श्वेत जो प्रकाश है 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अपना, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? इसमें सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा। तो उल्टी छाप मिलती है हमें किसी पिन होल कैमरा में, उल्टी छाप
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अपना, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो ये है अपवर्तन की परिघटना के कारण। अपवर्तन की परिघटना के कारण जो तालाब है वो कम गहरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो ए हमारा करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न अपना, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर द्वारा नापा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 अपना, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। तो ये केशिका क्रिया यानी कि कैपिलरीज जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमारा जो फाउंटेन पेन कार्य करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, केशिका कैपिलरीज एक्टिविटी। क्वेश्चन 21 है, रात में तारे क्यों चमकते हैं। तो अपवर्तन की परिघटना के कारण रात्रि में तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। अनेक अपवर्तन के कारण विभिन्न अलग अलग माध्यम की जो परतें हैं उनसे प्रकाश गुजरता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। क्वेश्चन 22 से, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित जो स्तर है वो कितना होता है। तो 45 डेसिबल तक होता है। जो शोर की जो इकाई है डेसिबल में होती है। तो 45 डेसिबल तक होता है रात के समय। क्वेश्चन 23 अपना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों द्वारा यानी कि रेडिएशन के द्वारा, विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन 24 अपना, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट तरंगों से हमारी सुरक्षा करती है। तो ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें हमारे लिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसको लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो अपना लगभग 8.5 मिनट हम इसको मान सकते हैं। तो 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 8.3 मिनट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी हमारा 8.3 मिनट या 500 सेकंड अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन 26 अपना, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम जो हमारी 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम अनंत होती है यानी कि हम अनंत तक देख सकते हैं। और मिनिमम जो होता है सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। 27वां प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो ये जो हमारी जो केशी की जो क्रिया है, केशी की यानी कि कैपिलरीज जो क्रिया है उसके द्वारा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 28वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष जिसको अंग्रेजी में मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो ऑप्शन बी अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करके इस दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कर लिया जाता है। संबंधित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है इस दोष के निवारण हेतु। अगला है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। तो समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं मायोपिया को। 30वां हमारा प्रश्न है, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है, यानी कि दूरबीन। तो दूरबीन क्या करता है, दूर जो रखी हुई वस्तुओं को पास कर देता है, इसलिए इसका नाम दूरबीन है। क्वेश्चन 31 अपना, किसी बांध की दीवार या उसकी जो नीचे की जो नींव होती है उसके आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि। तो इसमें जो नीचे का जो एरिया जो दाब को सहन कर सके यानी कि एरिया बढ़ाने पर ऊपर से प्रेशर घट जाता है और वो बैठक नहीं लेती है। क्वेश्चन 32 है अपना 32, न्यूटन का पहला नियम गति नियम संकल्पना देता है। तो ये जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। ऑप्शन ए जड़त्व हमारा करेक्ट आंसर। वस्तु द्वारा अपनी मूल स्थिति को बनाए रखना जड़त्व कहलाता है।
क्वेश्चन 33 से फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फुहारा हमारे बर्नौली सिद्धांत यानी कि ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत के पर हमारा फुहारा कार्य करता है। क्वेश्चन 34 अपना एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो एनीमोमीटर वायु के वेग को यानी कि पवन के वेग को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन सी पवन के वेग को हमारा करेक्ट आंसर। एनीमोमीटर पवन के वेग को मापता है। एनीमोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो वेलोसिटी यानी कि पवन के वायु के वेग को मापने का प्रमुख कार्य करता है। क्वेश्चन 35 अपना बाल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो बाल पेन है वो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36 है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव हमारा करेक्ट आंसर, सरफेस टेंशन। 37वां प्रश्न है तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण जो तड़ित झंझा है वो उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा विद्युत विसर्जन करेक्ट आंसर। 38वां प्रश्न है सबसे पहले ग्रह गति के नियम किसने दिए थे? तो ग्रहों की गति के नियम केपलर द्वारा दिए गए थे। तो जॉन्स केपलर्स हमारा करेक्ट आंसर। ग्रहों की गति के नियम केपलर द्वारा दिए गए थे हैं। तो गति के नियम का निरूपण केपलर ने किया था। क्वेश्चन 39 अपना वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकते हैं। तो ये अभिकेंद्री बल के कारण यानी कि अभिकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से, ये अभिकेंद्री बल की वजह से ये करतब दिखा सकते हैं। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 40 रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का नियम रॉकेट की गति पर कार्य करता है या इस गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए संवेग संरक्षण करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ताम्र यानी कि कापर एवं टीन यानी कि स्टेनस के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो कॉपर प्लस टीन बराबर कांसा यानी कि ब्रांज कहलाता है। ऑप्शन सी ब्रांज यानी कि कांसा। 42वां हमारा प्रश्न है कौन सा अधातु यानी कि नॉन मेटल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन जो है, जिसको ब्रोमीन जल भी कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 अपना सीसा और टीन यानी कि लेड और स्टेनस की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन अपना सोल्डर यानी कि सीसा और टीन की मिश्र धातु सोल्डर कहलाती है। ऑप्शन डी सोल्डर हमारा करेक्ट आंसर। अगला 44वां प्रश्न है कार्बन का कौन सा अपर रूप एलोट्रोप्स अधिक कठोर होता है? तो कार्बन के 3 अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें जो हीरा है यानी कि डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो ऑप्शन बी इतना कठोर होता है कि इससे कांच तक काटा जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 45 कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कापर को वायु में जलाने पर कापर ऑक्साइड यानी कि कापर ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि कापर अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑप्शन सी कापर ऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन 46 सिलिका क्या है? तो जो सिलिका है वो एक प्रकार की उपधातु की श्रेणी के अंदर आती है, यानी कि मेटलॉइड की श्रेणी में आती है, जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्वेश्चन 47 है धातुओं को पीटकर पत्थर यानी कि चद्दर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है?
तो इसे कहते हैं आघातवर्धनीयता यानी कि मेलिएबिलिटी, यानी कि इसके कारण धातुओं को चपटा किया जा सकता है इस गुणधर्म के कारण। क्वेश्चन 48 अपना, अगर किसी मिश्र धातु को में एक धातु पारद यानी कि पारा है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम अमलगम कहते हैं, यानी कि जैसे सोडियम प्लस पारा बराबर सोडियम अमलगम। तो अमलगम क्या है? पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण। अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन 49, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो लोहे पर भाप की क्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 50 अपना, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? तो जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे